नमस्कार बच्चों। हमारे 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए आज हम नया चैप्टर लेकर आए हैं। आपको पता है कि आपके 3 चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 4th चैप्टर जिसका नाम है विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इसके चैप्टर का अर्थ समझते हैं पहले। धारिता, धारिता का मतलब होता है धारण करके रखने की क्षमता, कि किसी चीज़ को कैसे या कितना कोई धारण करके रख सकता है। धारिता को तो हम सेकंड लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन आज हमें कुछ बेसिक चीज़ें पढ़नी है, बिल्कुल सिंपल सी। और बिल्कुल सिंपल सा लेक्चर रहने वाला, थ्योरेटिकल लेक्चर है पूरा। ये क्या है देखो, धारिता जो होती है वो होती है धारण करके रखने की क्षमता, ठीक है। वो आपको वहाँ बताएंगे कि आवेश को धारण करने की क्षमता विद्युत धारिता होती है। उससे पहले देखो, चालकता के आधार पे पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ चार्जेस ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टेंस। चालकता के आधार पर कि कोई भी अपने पास चालक है, ठीक है, उस चालक की चालकता को देखते हुए हम बताएंगे, यानी कोई भी पदार्थ है। पदार्थ देखो 3 प्रकार के होते हैं, अब याद रखना। पदार्थ कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। एक तो होते हैं चालक, एक होते हैं कुचालक, और एक होते हैं अर्धचालक, ठीक है। चालक, कुचालक, अर्धचालक। चालक तो वो होते हैं, चालक कौन होते हैं? वो होते हैं जो विद्युत धारा को अच्छे से अपने अंदर से गुजरने देते हैं। बस मैं मेन आइडिया बता देता हूँ। चालक का मतलब क्या? जिसमें चालन हो विद्युत धारा का, जो अपने अंदर से विद्युत धारा को अच्छे से गुजरने देते हैं, उनको क्या कहते हैं? चालक। यानी कि विद्युत धारा अच्छे से गुजरेगी। विद्युत धारा क्या होती है? आवेशों का प्रवाह, मतलब उनके अंदर से आवेशों का प्रवाह बहुत ही आसानी से हो जाएगा। इसका मतलब आवेशों को कोई रुकावट नहीं होगी। और रुकावट ही क्या होता है? प्रतिरोध, मतलब उनका प्रतिरोध बहुत ही कम होगा। चालकों का इसका मतलब प्रतिरोध बहुत ही कम होगा। क्लियर होगी बात। फिर आते हैं कुचालक। कुचालक वो होते हैं जो धारा को अपने में से गुजरने ही नहीं देते, जिनके अंदर से धारा गुजरती ही नहीं है, वो क्या होते हैं? कुचालक। क्या होते हैं? कुचालक। अब धारा नहीं गुजरती, इसका मतलब आवेश चल नहीं पाता। आवेश चल नहीं पाता तो कोई रुकावट है ना। इसका मतलब इनकी रुकावट या इनका प्रतिरोध जो होता है वह बहुत ही उच्च होता है। हाई रेसिस्टेंस, उच्च प्रतिरोध के होते हैं ये कुचालक। और निम्न प्रतिरोध, बहुत कम प्रतिरोध होता है चालकों का। तीसरे होते हैं अर्धचालक। अर्धचालक क्या होते हैं? जो कुचालक और चालक के बीच में होते हैं। अर्धचालक मतलब आधे चालक। इसका मतलब जब तो टेम्परेचर यानी कि ताप, जब तो तापमान सामान्य है 20-27 डिग्री तक। 27 डिग्री जो होता है वो रूम टेम्परेचर होता है, कमरे का ताप माना जाता है। जब ताप बिल्कुल सामान्य है कमरे के ताप के जैसा, तब तो वो रहते हैं कुचालक। लेकिन जैसे ही ताप को बढ़ा दिया जाता है, ताप बढ़ता जाता है, वो चालक बनते जाते हैं। और चालक कोई कैसे बनता है? चालक का मतलब क्या है? चालक का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की गति। इलेक्ट्रॉनों की गति। जैसे ही कोई चालक बनता जाता है, चालक कब बनेगा कोई? जब उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन, देखो 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक फ्री और एक बाउंड। फ्री का मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और बाउंड का मतलब बद्ध इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन वो होते हैं, जैसे ये नाभिक है, केंद्र में नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो बद्ध इलेक्ट्रॉन तो वो होते हैं जो नाभिक के बहुत निकट होते हैं, यानी कि पहली दूसरी कक्षा में। तो नाभिक से वो दूर नहीं जा सकते, नाभिक से बंधे रहते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों का कोई काम नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर चलेंगे बाहर निकल के तभी तो धारा बनेगी वो। तो जो बिल्कुल बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, और बाहर वाली कक्षा को कहते हैं संयोजी कक्षा। कौन सी कक्षा? संयोजी कक्षा। और बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये जो बिल्कुल बाहर वाले इलेक्ट्रॉन हैं, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन आपको पता है, ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये नाभिक से बहुत दूर होते हैं।
नाभिक से बहुत दूर होते हैं, क्योंकि यहाँ नाभिक 1-2 कक्षाएं क्रॉस करके ये उसके बाद आते हैं, बिल्कुल बाहर वाली कक्षा में होते हैं यहाँ पर, तो नाभिक से बहुत दूर होते हैं। तो नाभिक से बहुत दूर होने के कारण इन पर नाभिक की पकड़ बहुत कम होती है, इसलिए आसानी से नाभिक को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो नहीं निकल पाते अंदर वाली कक्षा में होते वो बद्ध होते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसमें जितने ज़्यादा होंगे वो उतना अच्छा चालक, इसलिए चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत होते हैं, कुचालकों में होते ही नहीं हैं। और अर्धचालकों के अंदर ये ताप बढ़ने के साथ साथ मिलते जाते हैं, यानी कि कम ताप पर तो नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे ताप बढ़ता जाता है कुचालकों का वैसे वैसे अर्धचालकों का वैसे वैसे वो चालक बनते जाते हैं। तो ज़रा देखते हैं यहाँ पर जो चीज़ें मैंने बताई हैं। चालक पढ़ते हैं पहले। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से होता है चालक कहलाते हैं। धातुएं सामान्यतः विद्युत प्रवाह के लिए सुचालक होती हैं। तो धातुएं क्या होती हैं? विद्युत प्रवाह के लिए सुचालक, अच्छी चालक होती हैं। धातुएं अच्छी चालक होती हैं भी याद रखना। धातुओं में चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। धातुओं की चालकता अब देखो, ये आगे पढ़ेंगे हम, यहाँ पे जस्ट याद रख लेना 10⁸ महो प्रति मीटर। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम और चालकता का होता है महो, ओम का उल्टा। महो को ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ओम को ऐसे बनाते हैं, महो को उल्टा बनाते हैं ऐसे। तो महो प्रति मीटर होता है 10⁸ की कोटि का। कुचालक या अचालक, इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर, वे पदार्थ जिनमें सामान्यतः विद्युत प्रवाह नहीं होता कुचालक कहलाते हैं। जैसे रबड़, एबोनाइट, अभ्रक, लकड़ी, इनकी प्रतिरोधकता बहुत ही उच्च होती है, उनकी चालकता बहुत उच्च थी, इनकी प्रतिरोधकता बहुत उच्च है, यानी कि इनमें धारा नहीं बहती। कारण यही है कि इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर पाते, प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है 10⁻16 ओम। ऐसे पदार्थों को परावैद्युत भी कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र लगाने पर इनमें प्रेरण द्वारा आवेश पृष्ठ पर प्रेरित हो जाता है। इनके अंदर क्या होता है? पृष्ठ पर आवेश आ जाता है। जैसे मान लो ये कोई कुचालक है और इसको विद्युत क्षेत्र में रख दिया, इधर प्लस लगा दिया और इधर लगा दिया माइनस। जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि इसके अंदर जो माइनस है वो प्लस खींच लेगा और प्लस जो है वो माइनस खींच लेगा, तो इससे इसके अंदर भी विद्युत क्षेत्र पैदा हो गया। ई बार तो था ही ये प्लस से माइनस, इसके अंदर भी हो गया उल्टी दिशा में, वही लिखा है, आवेश प्रेरित हो जाता है। अर्धचालक, फिर वे पदार्थ जो सामान्य ताप पर कुचालक, उच्च ताप पर चालक होते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। चालकों और अचालकों के मध्य की कड़ी है। और अर्धचालक आपको 15वें चैप्टर में और अच्छे से पढ़ाएंगे, याद रखना। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों बहुत ही अच्छे अर्धचालक हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम। और एक गैलियम आर्सेनाइड भी होता है, GaAs, गैलियम आर्सेनाइड, वो वहाँ स्टडी करेंगे। फिर आते हैं मुक्त एवं बद्ध इलेक्ट्रॉन, फ्री एंड बाउंड इलेक्ट्रॉन, मैंने बता ही दिया। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में गति करते हैं। सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक से लूजली बंधे होते हैं, शिथिलतः बंधे होते हैं, इनको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बताया था ना, बिल्कुल बाहर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं, लूजली बंधे होते हैं, उनको क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बाहर वाली कक्षा वालों को, ठीक है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? तापीय ऊर्जा ग्रहण करके, अगर मैं ये देखो, ये बिल्कुल बाहर वाली कक्षा का इलेक्ट्रॉन बनाया हुआ है, संयोजी कक्षा या बाहरी कक्षा, संयोजी या मुक्त इलेक्ट्रॉन मैंने दर्शाया हुआ है ये बाहर वाली कक्षा का। और अंदर वाली जो 2 कक्षाएं हैं उनको बोला है अंतः कक्षाएं, तो वो बद्ध इलेक्ट्रॉन है, बंधे हुए हैं, नाभिक से ज़्यादा निकट हैं। ये ज़्यादा दूर हैं तो ये क्या है? लूजली बंधे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये तो थोड़ा सा टेम्परेचर 2 बार निकल जाएंगे, तापीय ऊर्जा ग्रहण करके अपने नाभिक को छोड़कर अन्य नाभिक के साथ जुड़ सकते हैं, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए मुक्त होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं और यही चालकता का कारण होते हैं। इसके विपरीत वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के अति निकट होते हैं, नाभिक के धनावेश के कारण मजबूती से बंधे रहते हैं, बाहर निकालना बहुत कठिन होता है, बद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब देखो, धातु में प्रत्येक परमाणु में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, यानी कि बाहर वाली कक्षा में होते हैं, आसानी से बाहर निकल जाते हैं, जिस कारण धातुओं में अपार मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। बिल्कुल ठीक है, जो विद्युत का चालन करते हैं,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन की गति ही विद्युत धारा कहलाती है। बस इलेक्ट्रॉन की गति विद्युत धारा है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। क्यों? और ये इलेक्ट्रॉन गति करने लग जाते हैं बाहर निकल के। अब इसमें से बाहर नहीं निकलेंगे तो गति कैसे करेंगे? बाहर निकल के तो किधर ही घूमते रहें, तो इसलिए वो धारा बन जाएगी। इसलिए धारा का कारण क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन ही है। ये आज का छोटा सा बेसिक लेक्चर था जिसमें हमने चालक, अचालक और अर्धचालक पढ़े, मुक्त और बद्ध इलेक्ट्रॉन पढ़े। सिंपल था बिल्कुल। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।